अरे मुझे भी अपने अंगूर दे दो ना। तुम बहुत बुरी हो, अपने घर के अंगूर भी नहीं देती, दो ना। क्यों? तुम अपने घर के अंगूर देती हो? मैं तो नहीं तुम्हें दूंगी, सारे अंगूर मैं खुद खा जाऊंगी। अरे बुरी बात, दोनों बहनें हो, मिलजुल कर खाया करो। हम तीनों बहनों के अंगूर घरों में भला अंगूर कम हो सकते हैं क्या? ये तो जादुई अंगूर के घर है। इन घरों में जितने अंगूर तोड़ो वापस आ जाते हैं। तुम मिल बांट कर खाया करो, ठीक है? तीनों परियां बहनें थी, अपने घर में खुश रहती थी, लेकिन अचानक वहाँ एक जादू होता है और डायन आ जाती है, जो सदियों से उनके घर के पीछे पड़ी थी, क्योंकि उनके अंगूर घर बहुत शक्तिशाली थे, तो वो हमेशा उनसे उनके अंगूर घर छीनने की कोशिश करती थी। मेरे होते हुए तुम इन अंगूर घरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हा 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 हा, ये बात है। चलो तो तुम्हें मैं अपना जलवा दिखा ही देती हूँ। तुम नहीं जानती मेरी शक्तियाँ अब पहले से कितनी ज़्यादा हो गई हैं। ये लो। फिर डायन नंदिनी परी, जो सबसे बड़ी और शक्तिशाली परी थी, उसी पर जादू करती है और उसे सुला देती है। छोटी परियां उसे देख के परेशान होती हैं। हा 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 हा, तुम्हारे जादुई घर भी मैंने छीन लिए। अब तुम्हारी बहन तब तक होश में नहीं है जब तक इससे कोई शादी ना करे। अब डायन उनके जादुई घर भी लेकर चली गई थी और उनसे कहती है कि जब तक बड़ी परी से कोई शादी नहीं करेगा इसी हालत में, तब तक वो होश में नहीं आ जाती। सोनी, दी से कौन शादी करेगा? यहाँ तो कोई भी नहीं करेगा। चल, अब हमें धरती लोक पर जाना होगा, वहीं हमें कोई नहीं जानता। हमें अपने पर छुपाकर एक आम इंसान की तरह रहना होगा, ताकि कोई दी से शादी कर ले। फिर शोभा परी और सोनी परी धरती लोक पर आ जाती हैं और वहाँ तीन लड़के खड़े थे, उनसे मदद मांगती हैं। अरे सुनिए, हम इस शहर में नई हैं, हमारी दी बेहोश हो गई है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? इन्हें डॉक्टर के पास ले चलिए या अपने घर? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए, ये हमारा घर सामने ही है। इन्हें घर ले चलिए, हम इनके लिए कोई डॉक्टर लेकर आते हैं। फिर तीनों भाई उन तीनों बहनों को अंदर ले आते हैं। अरे हर तरह से कोशिश करके देख ली, लेकिन ये ठीक नहीं हो रही। मैं कुछ दवाएं दे रहा हूँ, वो लेकर दे दीजिए, शायद ये ठीक हो जाए। अरे बच्चियों, तुम कौन हो? इस शहर में नई आई हो, देखो तुम्हारी दी की तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करो, तुम तीनों अभी हमारे घर में रह जाओ। जब तुम्हारी दी ठीक हो जाए फिर बेशक चली जाना। अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं तो तुम रह सकती हो यहाँ पर। फिर तीनों परियां वहीं रहने लगी, उन्हीं के साथ खाना पीना सब कुछ करती, बातें करती, हंसी खुशी वहीं रहने लगी और अपनी दी का इंतज़ार करती कि वो ठीक हो जाती। कुछ दिन गुजरने के बाद, अरे शोभा और सोनी, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाहती थी। मेरे छोटे दोनों बेटों को तुम बहुत पसंद हो, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? तुम मुझे बताओ, मैं उनसे तुम्हारा हाथ मांग लेती हूँ। मेरे बेटों से शादी कर लो। बताओ मुझे, तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? अरे नहीं नहीं माँ जी, असल में हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है और हमें आपके बेटों से शादी करने में कोई एतराज़ नहीं, हम तैयार हैं। फिर कुछ दिन गुजरते हैं और दोनों छोटे बेटों की शादी छोटी दोनों परियों के साथ हो जाती है। अरे बहुओं, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। घर में राशन थोड़ा कम है, रुको एक मिनट, मैं लाला की दुकान से थोड़ा सा राशन ले आती हूँ, फिर तुम अपनी रस्म कर लेना। अरे माँ जी रहने दीजिए, आप मत जाइए, हम जो है घर में उसी से कुछ ना कुछ बना लेंगी।
शोभा परी और सोनी परी फिर अपने जादू से बहुत अच्छे अच्छे पकवान वहाँ पर बनाती हैं और जादू से वहाँ ढेरों पकवान आ जाते हैं। फिर कुछ देर में पूरा परिवार वहाँ खाना खाने के लिए बैठता है और वो इतने सारे पकवान देखकर हैरान रह जाते हैं कि घर में राशन तो नहीं था, फिर इतने पकवान कहाँ से आए। अरे बहुओं, ये इतने ढेर सारे पकवान कैसे बन गए? घर में राशन तो बहुत थोड़ा था, ये क्या हुआ? वो माँ जी, घर में राशन था, आपने ठीक तरह से देखा ही नहीं और जो पड़ा था हमने उसी से अच्छे से पकवान बना लिए। कुछ वक्त के लिए तो सब मान जाते हैं कि ये पकवान चले घर से ही मिल गए। पता नहीं उन्होंने जो कहानी सुनाई उसी को सब यकीन मानने लगे। फिर कुछ वक्त गुजरता है, दोनों परियां ऐसे ही जादू से खाना मंगवाती हैं, लेकिन उनकी सास को शक हो जाता है कि इतना खाना रोज़ कहाँ से आता, वो तो गरीब हैं और इतने अच्छे अच्छे पकवान कहाँ से आते हैं। फिर उनकी सास कहती है कि मैं इन पर नज़र रखूँगी। फिर एक दिन सास बाहर से छुप कर देखती है तो दोनों परियां जादू कर रही थी और वहाँ जादू से बहुत ज़्यादा राशन आ गया। ये देखकर सास उनके पास आती है। इतनी देर में सास का बड़ा बेटा संदीप भी सास के साथ खड़ा हो जाता है और मिलकर उनसे पूछते हैं कि ये सब क्या है। माँ जी, मैं आपको बताती हूँ, हम तीनों बहनें परियां हैं और हम परिस्तान से आई हैं। एक डाइन ने हमारी दी पर जादू कर दिया था और कहा था कि जब तक इनसे कोई शादी नहीं करता तब तक ये होश में नहीं आ सकती। परिस्तान में तो कोई ना करता इनसे शादी, इसलिए हम यहाँ धरती लोक पर आम इंसान की तरह रहने आई कि शायद कोई हमारी दी से शादी कर ले। बस इसीलिए हम यहाँ आई हैं। हमारा कोई गलत मकसद नहीं है, हमारा यकीन कीजिए, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अरे शोभा भाभी, मुझे तो आपकी बड़ी बहन शुरू से ही पसंद थी। मैं इसके ठीक होने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन चले मैं इससे शादी कर लेता हूँ, फिर वो ठीक हो जाएगी। फिर संदीप नंदिनी परी की मांग में सिंदूर भर के उससे शादी कर लेता है। जैसे ही उन दोनों की शादी होती है तो वहाँ एक चमत्कार होता है और तीनों परियां अपने असली रूप में आ जाती हैं। नंदिनी परी भी अब बिल्कुल ठीक हो जाती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम तीनों बहनों को यहाँ रहने की जगह दी और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे शादी करने के लिए और मुझे ठीक करने के लिए। हम सब परिस्तान में रहेंगे। पहले हम तीनों को परिस्तान जाना होगा और अपना घर वापस लाना होगा, फिर हम आप सबको भी वहीं बुलाएंगे। फिर तीनों परियां परिस्तान में वापस आती हैं और देखती हैं उनके घर की जगह पर डाइन ने अपना एक जादुई महल बना के रखा है। तीनों परियां ये सब देखकर बहुत परेशान होती हैं। बहनों, अब वक्त आ गया है कि हम डाइन से अपना घर वापस लें। हम तीनों को अपनी शक्तियाँ मिलाकर इसके जादुई घर को भस्म करना होगा, तभी हमारे जादुई अंगूर घर वापस आएंगे। फिर तीनों परियां डाइन के महल पर मिलकर वार करती हैं, जादुई अपनी शक्तियां इस्तेमाल करती हैं और कुछ ही देर में डाइन का घर तबाह हो जाता है और उनके जादुई घर अंगूर घर वापस आ जाते हैं। तीनों परियां अब ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती हैं कि आखिरकार जीत उन्हीं की हुई। उनके जादुई अंगूर घर हमेशा के लिए उनके पास वापस आ गए। चलो बहनों, अब अच्छी बात है, डाइन का घर भी तबाह हुआ और उसमें डाइन भी ख़त्म होगी। अब हमें अपने ससुराल अपने परिवार को यहाँ बुलाना होगा। फिर तीनों परियां अपनी सास और अपने पतियों को परिस्तान में ही बुला लेती हैं। वो सब मिलकर परिस्तान में रहते हैं, उन्हीं जादुई अंगूर के घरों में रहते हैं और हंसी खुशी अब गरीब परिवार भी अपनी ज़िंदगी गुजारता है, क्योंकि जादुई घरों में सबको हर चीज़ मिलती है।